बाइक से लगाता है। ये वो OTG चाहिए ना, वो आईफोन वाली। उससे चालू कर दो। तो आज के हमारे गेस्ट है राहुल सिंह। जो इनकी आइडेंटिटी है वो है राहुल मोबाइल शॉप, और ये उसके फाउंडर है। अभी तक 4 से ज्यादा आउटलेट ये खोल चुके हैं, और आप इनको जानते ही होंगे, वो तो पक्का है। तो आज इनसे पूछते हैं इनकी सक्सेस का राज, इनकी आइडेंटिटी, ये कहाँ से आए हैं और इन्होंने कितनी मेहनत करी है और क्या क्या किया है। तो आज आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट में? बहुत बढ़िया लगा नमित जी। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की तारीख में आपकी पहचान राहुल मोबाइल शॉप फाउंडर के रूप में होती है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि राहुल, ये आइडेंटिटी आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? मैं राजस्थान के झालावाड़ जिले के जाजनी गांव से बिलोंग करता हूं, और मेरे पास में है पगरिया सिटी, जहां पर मैंने फर्स्ट शॉप ओपन की है राहुल मोबाइल शॉप के नाम से। और मैंने लगातार 1 साल के अंदर अलग अलग सिटियों में 4 शॉप की फ्रेंचाइजी चालू की है राहुल मोबाइल शॉप के नाम से, अलग अलग सिटियों में, जिसमें से 2 शॉप है राजस्थान में और 2 है MP में। राहुल जी, आपने अपना इंट्रो अच्छे से दिया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और आपने कितना स्ट्रगल किया है? नमित जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल मिडिल क्लास से, वैसे अपन मिडिल क्लास तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आता यही है मिडिल क्लास में। मैं मेरे स्ट्रगल के बारे में बताऊं तो मैंने मतलब मिनिमम 2 साल का स्ट्रगल रहा है मेरा। और मैंने 2 साल में मतलब फर्स्ट शॉप मैंने ओपन की थी, ई मित्र से स्टार्टअप किया था मैंने। और ई मित्र के बाद उसमें मेरा सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो मैंने किया मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सोचा, रिपेयरिंग सीखा। उसके बाद में मैंने पगरिया में शॉप ओपन की। शॉप ओपन करने के बाद में मैंने नॉर्मल काम सीखा था शॉप से जी। तो थोड़ी दिन मैंने पगरिया में मतलब 6 से 7 महीने शॉप ओपन की, तो ठीक ठाक काम हुआ नहीं। तो मैंने सोचा क्या करें, तो मैंने जब पगरिया में फर्स्ट शॉप ओपन की तो ग्राहकों का ठीक से वर्क नहीं हो पा रहा था। जी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बढ़िया से काम सीखते हैं, तो मैं गया दिल्ली काम सीखने के लिए। 3 से 4 महीने मैंने काम सीखा। आप देख सकते हो मेरा सर्टिफिकेट, मैं अच्छी तरीके से काम सीखा हूँ, और अब सभी का व्यवस्थित तरीके से काम होता है अपनी शॉप पर। तो आपने छोटे से गांव से पगरिया में आए, आपने एक सक्सेसफुल एक रिपेयरिंग की शॉप खोली। तो इतने तक के सफर में आप कहाँ थे? कुछ भी आपको मतलब याद नहीं था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ? तो आपके पापा का इसमें क्या योगदान रहा है? नमित जी, मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के स्ट्रगल के टाइम पर एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है कि अपन सोच ले कि हाँ यार अब मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा। तो उस टाइम पे अगर आपके कंधे पर अगर आकर कोई हाथ रख दे कि हाँ तू ही करेगा और तेरे से ही होगा, और तो ये रोल अदा किया है मेरे पापा ने। तो आपके पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है जी। इसमें, और ये बहुत मुश्किल होता है कि फैमिली सपोर्ट करते किसी को। जी। तो ये तो मैंने माने कि आपके पापा ने बहुत सपोर्ट किया आपको, बिल्कुल। लेकिन आप हनुमान जी पे बहुत बिलीव करते हो, जी बिल्कुल करता हूँ। और आप 2-3 बार शायद कैची धाम भी गए हैं। जी। तो तो मेरी सक्सेस का मेन राज मैं बताना चाहता हूँ कि नीम करोली बाबा जो है, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने बिजनेस स्टार्टअप नहीं किया था, उससे पहले मैं फर्स्ट बार वहां पर गया था। उससे पहले मैं मतलब इतना हारा हुआ था ना, तो मेरे को ये लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे वहां पर जाने के बाद में इतनी हिम्मत हुई ना, तो ये आप देख ही सकते हो कि मैं आज किस जगह पे हूँ। और ये दो ही है कि एक तो मेरे पापा की वजह से यहाँ पर हूँ, और एक नीम करोली बाबा की वजह से। तो वहां पे ऐसा क्या फील होता है जाने से? वहां पर जाने के बाद तो मैं क्या बताऊं, अलग ही फील होता है यार। तो ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है अंदर। पावर आ जाती है। तो ठीक है, सपोर्ट की बात हुई, लेकिन जब आप पगरिया पे आपकी एक शॉप थी, अच्छे से चल रही थी, आपने बोला, जी। तो ऐसा क्या आपके दिमाग में घुला कि यार मैं तो फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलूं? ऐसा क्यों विचार आया आपके मन तो नमित जी, मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल का मेन महत्व ये है कि जैसे अपन ने वीडियो स्टार्टअप किया है, में? तो उस वजह से अपने आसपास की जितनी भी सिटियां है ना, जी। तो उसके आसपास जितने भी गांव जुड़ते हैं, तो सारे कस्टमर तो इतनी दूर से, मतलब मेरी शॉप पे सारे कस्टमर आते थे, बहुत दूर दूर से आते थे। मैंने तो देखा है। मेरा यही था कि जो भी कस्टमर आए, उनके पास में जो सिटी पड़ती है, उस सिटी पे अगर अपन शॉप ओपन कर देंगे, तो उनको इतना दूर आना नहीं पड़ेगा, उनको इतना कष्ट देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका काम वही उसी पास की सिटी में हो जाएगा, तो इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने कस्टमर का फायदा देखा है फ्रेंचाइजी जी मॉडल में? बिल्कुल। तो आपको क्या बेनिफिट, एक तो ये कस्टमर का बेनिफिट हो रहा है, जी। तो इसमें आपको ग्रोथ मिली है फ्रेंचाइजी मॉडल से? जी बिल्कुल मिली है। कितना साल हो गए आपको फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहा है? 1 साल हुआ है भैया। तो कहाँ कहाँ पे आपकी फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी में बताना चाहता हूँ, फर्स्ट अपनी पगारिया है, और सेकंड अपनी सुहासरा में है।
MP मध्य प्रदेश में, जी। और तीसरे नंबर की ब्रांच जो है वो है पिड़ावा में है, ठीक है। और चौथे नंबर की अभी अपन ने जस्ट ही ओपन की है, अभी 2-5 दिन ही हुए हैं, बोलिया में की है मध्य प्रदेश, यानी कि 2 राजस्थान में है अपनी और 2 मध्य प्रदेश में शॉप होगी अपनी। तो आपने दिल्ली से काम सीखा है, जी, तो आप सब जगह तो काम कर नहीं सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या आप एक्सपर्ट को ही रखोगे शॉप पे कि कोई किसी को बंद करोगे? बिल्कुल एक्सपर्ट आदमी को ही अपन रखते हैं, और सभी ग्राहकों का अपन यही चाहते हैं कि व्यवस्थित रूप से काम हो, ठीक है। क्योंकि अपन ने मेन अपना ब्रांच का यही है कि कस्टमर एक तो दूर से अपने यहाँ पर आए नहीं, वो अपन को तो फायदा ही है वैसे यहाँ पे आते हैं, तो फिर भी अपन ने कस्टमर का सोचा है तो उनका काम सही होगा, इसलिए अपन ने फ्रेंचाइजी की सोचा था। चलो, कस्टमर को तो फायदा हो रहा है आपसे जी। और आप उनको अफोर्डेबल चीज दे रहे हो, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर है, आपके जो फील्ड में पहले थे, जी, उनके मुंह पे एक ही बात रहती है कि मार्केट खराब कर दिया। मार्केट खराब कर दिया। तो इस बात पर आप क्या बोलना चाहोगे? देखो अपन ने तो सारे दुकानदार का सपोर्ट ही किया है और अभी तक करते ही आ रहे हैं, और जैसे कि अपन ने पगारिया में जो भी दुकानदार है सभी से अपन अब उनसे ऐसे किसी से दुश्मनी है नहीं है जी, पर्सनल, ठीक है। जी। सभी अपने 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 हिसाब से काम करते हैं, और तो अपन ने ये सोचा कि जैसे कि अपने जो मैं बताना चाहता हूँ, अपने इलाके में कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव था भी नहीं है ना, नहीं था। तो अपन ने सबसे पहले आके फर्स्ट आपने देखा हो तो मैंने सोशल मीडिया जैसे एक्टिव हुआ था तो गिफ्ट हाँ, बांटने चालू स्टार्ट किया किए था थे। आपने, चालू किया। उससे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि जैसे जैसे मैं गिफ्ट देता गया तो सभी ने मेरे को फॉलो किया, फॉलो करने के बाद सब मेरे को जानने लगे, तो उस वजह से मेरी शॉप का मार्केटिंग भी हुआ है। तो लेकिन प्राइस तो शायद आपने कम की है, ऐसा मैंने सुना है। प्राइस तो यही है ना कि अब मैंने क्या बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि जो भी कस्टमर आता है उनका फायदा हो और क्वालिटी भी सही मिले उनको। वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। जी। पर फिर दूसरे दुकानदार जो है, तो दूसरे दुकानदार है, वो उससे ज्यादा रेट में दे रहे थे, तो वो ज्यादा ले रहे कस्टमर से या आप कम में दे रहे हो? देखो मैं दूसरे दुकानदार के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, बाकी मैं तो मेरे हिसाब से काम सभी सही करता हूँ और प्राइस भी रीजनेबल लेता हूँ, ठीक है। तो कस्टमर को आप क्या अलग देते हो, उनसे आपको यहाँ पे क्या फायदा मिलता है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अपन उनको क्वालिटी की चीज देते हैं, जी। ठीक है। और फायदे वाली बात ये है कि उनको अपन पे विश्वास है तो हम काम सही करके देंगे ना। तो अभी तक ऐसे कोई समस्या नहीं है कस्टमर को? समस्या आती है, देखो अपन आप भी समझ सकते हो और जो कस्टमर सुन रहे हैं वो भी समझ ही सकते हैं कि जो चीजें होती है मोबाइल में वो होती है मशीन की चीजें होती है, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, क्योंकि अपन तो बनाते ही नहीं, सभी बाहर से अदर कंट्री से बन के आती है, तो कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। जो वारंटी में होती है वो रिप्लेस कर दे, वो रिप्लेस करके दे देते हैं अपन। तो आप बता ही दीजिए कि अपकमिंग कौन सा फ्रेंचाइजी मॉडल किस शहर में आ रहे हैं आपके, अगर आपने कुछ सोचा हो, प्लानिंग करी हो? वो अभी प्लानिंग नहीं की है, बाकी अपनी प्लानिंग ये है कि अपन सोचते हैं 1 महीने के अंदर अंदर सारा प्लानिंग जैसे करते हैं वहां पे अपन शॉप ओपन कर ही देते हैं। बाकी अपना ये विचार है कि अपनी आसपास की जितनी भी सिटी है वहां पर करना है, बाकी बाकी देखते हैं आगे नीम करोली बाबा क्या करवाते हैं। तो इतना कुछ आपने सीखा, आप इतने आगे आए हो इतनी कम उम्र में, तो आपके जैसे और हमारे जैसे जितने भी स्टूडेंट है या अपनी एज के हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? तो नवीन जी आपको क्या लगता होगा मेरी उम्र कितनी होगी अभी? लगभग 20। नवीन जी मेरी उम्र है 19 साल, और मैंने 19 साल में स्ट्रगल तो क्या मेरे को पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया, लोगों को तो आज यही लगेगा कि आज मैं बहुत कुछ हूँ और कैसे हूँ, बाकी मेरे को पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है और आज यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ, ठीक है। बाकी मैं सारी ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगा, आपको ना रेगुलरली मेहनत करनी चाहिए, आपको हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा नहीं है कि आप यहाँ कैसे आ गए हो। तो लोग अभी भी बोलते हैं आपको क्या तो हवा में उड़ रहा है, उनको पता नहीं कि शुरुआत से अभी तक कहाँ है और क्या करना चाहता है। लोगों को तो लगता है ना यार, अब आपने बोला है कि हवा में उड़ रहा है, तो सभी सोचते हैं कि हवा में उड़ रहा है, बाकी उनको ये थोड़ी पता है कि स्टार्टअप कैसे किया है और कैसे यहाँ पे आया है। जो नीचे से डाउन टू अर्थ होकर ऊपर तक आता है उसमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं रहता है, जो आप में नहीं है, मेरे को लगा भी नहीं। तो हवा में उड़ना है, एटीट्यूड दिखाना है, तो वो तो अपने खून में है ही नहीं। जिसे लोगों को लगता है आपको लगता है कि अपन मिले हुए हैं तो आपको लगता है मेरे में एटीट्यूड नहीं है, बाकी लोगों को लगता है कि इसमें एटीट्यूड आ गया है, लेकिन किस बात का एटीट्यूड यार, सभी जमीन से उठे हैं, और मैं भी एक किसान के घर से हूँ, और मेरे पापा अभी भी खेती करते हैं और मेरे भी खेती है, सभी काम करते हैं, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने सारे सवालों के जवाब अच्छे से दिए, लोगों को आपसे प्रेरणा मिली होगी जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इंडिया पूरे भारत में अपने अनेक फ्रेंचाइजी आउटलेट खोले और कस्टमर की मदद करें ऐसे ही,
और खूब नाम रोशन करें। तो बिल्कुल करेंगे, अगर सारे जो भाई लोग देख रहे हैं अगर वो सभी सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल आगे जाएंगे और देखते हैं क्या होता है आगे। फॉलो कर लो इनको यार।